के मारोगे, लेकिन ध्यान से सुनते चलना। ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहला वर्ड, अच्छा जो वर्ड मैं लेके आ रहा हूं ना, या स्टार्टिंग के 1 महीने की क्लास में मिलेंगे, उसमें वो रोजाना वो वर्ड्स डाल रहा हूं बीच बीच में जो आपके एयरफोर्स में बच्चों ने भेजे हैं कि सर ये वाला वर्ड आया था उसमें, तो उसी के फिर हम लोग क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड क्या है? एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है भाई लोगों? एग्जॉर्बिटेंट वर्ड का मतलब होता है, पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। अब अगर आप कहीं जा रहे हो, सिनेमा हो, सॉरी मॉल में जा रहे हो कपड़े खरीदने, और आपसे जितनी कीमत से उसे ज्यादा वसूली जा रही है, तो आपसे कैसे चार्ज लिए जा रहे हैं? एग्जॉर्बिटेंट। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? असाधारण रूप से महंगा। मतलब महंगा नहीं, बहुत सारा। असाधारण का मतलब है हाईली अनरीजनेबल प्राइस। मतलब ये 100 रुपए की शर्ट है, तुमने यहां शोरूम पे टैग लगा के इसे 1100 रुपए की बता दी। ऐसे ही तो करते हैं वो लोग, बहुत महंगा लगाते हैं। जुर्राब 500 रुपए की एक, पता है आप लोगों को, एक जोड़ी 10 रुपए की, 20 रुपए की मिल जाए बाहर से, मार्केट से, इंदिरा मार्केट से ले लो, पलटन मार्केट से, चोर मार्केट से तो और सस्ती देगा, 2 रुपए की मतलब 10 रुपए की दे देगा। लेकिन 500-500 रुपए की जुर्राब होती है वहां पर, जाओ आप शोरूम पे देखो। तो कैसा होता है? एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस, असाधारण रूप से महंगा। महंगा नहीं कहा उसने, असाधारण रूप से बहुत ज्यादा। और इसकी डेफिनेशन है मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी। मतलब जितना होना चाहिए उससे भी, ठीक है महंगा, ठीक है, बट उतना नहीं जितना बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसे कहते हैं एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस। अब आते हैं सिनोनियम्स। पहला क्या है इसका? एक्सेसिव। कितने चार्जेस वसूल रहे हैं आप हमसे? एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, मतलब बहुत ज्यादा। इनऑर्डिनेट का मतलब भी होता है जितना नहीं होना चाहिए उससे भी ज्यादा। इनॉर्मस का मतलब होता है, एक तो होता है साइज में बहुत बड़ा, और एक होता है कीमत में बहुत ज्यादा। तो हम इसे यहां कीमत में बहुत ज्यादा की सेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव तो क्या ही होता है? महंगा। और अनरीजनेबल चार्जेस अगर तुम हमसे ले रहे हो, अब देखो रटने वाले लोग क्या करेंगे, सिर्फ सिनोनियम में अनरीजनेबल रट लेंगे, लेकिन नहीं। अनरीजनेबल, अगर तुम्हारे विचार खराब हैं तो यू आर जस्ट गिविंग अनरीजनेबल लॉजिक। लेकिन अगर महंगा है तो कैसा है? अनरीजनेबल है। तो दोनों सेंस में समझ में आ गया कि भैया कितना प्राइस है? बोला जी 1100 रुपये। व्हाट अनरीजनेबल प्राइस यू आर जस्ट टेकिंग फ्रॉम अस। तो कितने अनरीजनेबल प्राइस आप ले रहे हो? द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज एग्जॉर्बिटेंट। इस शर्ट का जो दाम है वो कैसा है? एग्जॉर्बिटेंट है, ज्यादा कीमत वसूल रहे हो तुम हमसे। ठीक है, एग्जाम्पल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाय क्लोथ्स फ्रॉम शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदना क्या है? बहुत ज्यादा कठिन है। क्यों? अब इसको पूरा हम लोग करेंगे, यहां पर मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। क्यों? बिकॉज द प्राइस इज एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है भाई लोगों, समझ में आ गया? लिखोगे? लिखोगे या कॉपी मिली तुम्हें, हार्ड कॉपी? तो अभी बोल देते हैं, वो लाल लेने गए होगे। हाँ, देखो ये दिक्कत होती है रटने वालों की। अभी रट के का आया होगा कहीं से, उसने क्या लगाया एग्जॉर्बिटेंट का सिनोनियम? वेस्टफुल, और ये एक्स्ट्रावेगेंट। बेटे हाँ, इसकी, हाँ उससे बोल बोल दो कि वैसी पीडीएफ बना देगा जिससे कि हार्ड कॉपी निकल सके, और निकाल के दे दो इनको। ठीक है, हाँ भाई सुन बे जरा, वेस्टफुल एक्स्ट्रावेगेंट, ये जो तुम रटते हो ना, पूरी लिस्ट भर भर के रटते हो, ये पेपर में तुम्हें मिलते नहीं है। फिर तुम कहते हो यार लर्न तो बहुत किया था, आया कुछ नहीं पेपर में। वो इसीलिए पेपर में नहीं आता। उतना पढ़ो, रीजनेबल पढ़ो जितना आता है। ये जो तुम लिस्ट लगाए बैठे ना, वो पैसा जब ज्यादा बर्बाद करता है तब पैसे के खर्च करने के केस में आता है वहां पर एक्स्ट्रावेगेंट। और तुम इसके मतलब गूगल ने दे दिए तो वो भर दिए। बुद्धि भी लगानी होती है, ठीक है, कि कौन सा वर्ड किसका कितना मीनिंग हो सकता है, कहां पर हो सकता है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया भाई? मीनिंग क्लियर है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एक्सपेंसिव, जितना ज्यादा उससे ज्यादा। सिनोनियम्स आ गए हैं, सेंटेंस आ गया है, लो जी पिक्चर भी आ गई है साथ में। ठीक है भाई लोगों, तो देखो आपने देखा होगा ये जो टैग लगा के लगाते हैं भाई, ये प्राइस टैग लगाते हैं, तो यहां पर हमें कैसे चार्जेस वसूलते हैं वो हमसे?
एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस वसूले जाते हैं हमारे से। ठीक है, अब कल को ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए, एग्जॉर्बिटेंट का 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ये रहे चार चार ऑप्शन। अब क्या आंसर होगा इसका, क्या हो जाएगा, अनरीजनेबल। अब होने को तो एक्सट्रीम भी ऑप्शन में है, और जबकि ये भी सिनोनियम में होता है, आप गूगल में ढूंढोगे ना एक्सट्रीम भी मिलेगा, बट अब यहां फंस जाएंगे रटने वाले आदमी, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, एक्सट्रीम का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा, बट जब हम प्राइस की ज्यादा की बात करते हैं तो इसको छोड़ के पहले प्रेफरेंस अनरीजनेबल को देते हैं कि भैया अनरीजनेबल चार्जेस आप हमसे वसूल रहे हो। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशंस अगर हैं तो एक्सट्रीम का मतलब हाई तो होता है, ये बात तो मानेंगे हम लोग। तो एक्सट्रीम का मतलब होता है कोई भी चीज ज्यादा, बट जब पैसे की प्राइस की कंडीशन आएगी, और ये मैं दोनों ऑप्शन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस तरीके से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनरीजनेबल। अच्छा, जेटसन का मतलब क्या होता है, किसी भी सामान को जहाज से फेंकना। जब जहाज डूबने वाला होता है तो उसका फ्यूल, ईंधन जो है, उसे क्या करते हैं, फेंकने लग जाते हैं, थ्रो करने लग जाते हैं उसको, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेटसन। और प्रोलिफरेट का मतलब होता है किसी चीज का तेजी से फैलना, स्प्रेड रैपिडली। ये नोट्स में नहीं मिलेगा भाई, ये तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, लिखो फटाफट। अब देखो, एक शब्द से तुम कितने सीख लोगे, तुम ऑप्शंस भी सीखोगे, इसके 4 ऑप्शंस भी, मतलब प्रैक्टिस भी साथ के साथ ही चलती रहेगी। ठीक है जी, और प्रैक्टिस में 4 ऑप्शन है वो भी तुम सीखोगे, प्लस पीछे जो सिनोनियम दिए हैं वो भी सीखोगे। सीजीएल में आउट ऑफ आउट लाने के लिए संघर्ष बैच के अलावा और कुछ भी करना है क्या? पहली बात तो संघर्ष बैच नहीं है संघर्ष बैच है ना, उसके साथ कुछ नहीं करना। अरे यार, उसमें उसमें तुम्हें पता है 1000 वर्ड, आज मुझे बच्चे ने दिखाए नोट्स, सर देखो मैंने काउंट किया, अभी तक आप 1000 वर्ड करवा चुके हैं। 1000 वो कैब करा चुका हूं मैं अभी तक उनको, और आज उनकी दूसरी स्टोरी नंबर 2 स्टार्ट होगी। सब, हाँ तो सब कुछ ही यहाँ तो रिवीजन हो जाएगा बस अच्छे से, इसमें अगर उस बैच को कर रहे हो तो। कंजक्शन चैप्टर क्यों नहीं हो रहा है बेटा? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आज पहले वो कैब का आपको दर्शन कराए जा रहे हैं कि वो कैब को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो भाई लोगों, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई तरीका बचता है, सारा ही आ गया, मीनिंग आ गया, सिनोनियम्स आ गया, सेंटेंस आ गया, पिक्चर आ गई, हिंदी आ गई, ऑप्शन आ गए, सब कुछ आ गया। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े। लो जी, दूसरा वर्ड क्या है, डेसिमिनेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, डिसिमिनेट का वर्ब, मतलब ना, सुनो पहले पूरा। डिसिमिनेट का मतलब होता है फैलाना, लेकिन क्या फैलाना, सूचना पूरे भारत में फैला दो, ज्ञान आदि दूसरों में बांट दो। ठीक है, आदि का व्यापक प्रसार करना, वितरण करना, फैलाना, प्रचार करना, मतलब समझ में आया? जब आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, डेसिमिनेट कर रहे हैं। तो डेसिमिनेट का मतलब है दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाना, अपने ज्ञान को फैलाना। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डेसिमिनेटिंग माई नॉलेज। आप अपनी चीजों को फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर तक फैला रहे हैं चीजों को, इसे डेसिमिनेट करते हैं। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होगी, टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन या नॉलेज या अपने विचार एटसेट्रा, सो दैट इट रीचेज एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या हो सके, पहुंच सके। सिनोनियम में क्या होता है, अब सिनोनियम में देखो, प्रोपेगेट, प्रोपेगेंडा भी यही होता है, प्रोपेगेंडा प्रचार करना, पार्टियां करती है प्रोपेगेंडा, है ना। सर्कुलेट करना मतलब सब में सर्कुलेट कर दो, इसको फैला दो। डिफ्यूज का भी मतलब होता है चीजों को फैलाना। डिस्पर्स भी तो यही होता है, स्कैटर, आपने सुना पार्टिकल्स को स्कैटर होता है, स्प्रेड फैलाना। और प्रोक्लेम का मतलब भी यही होता है, किसी चीज को फैलाना। सेंटेंस, आई वॉन्ट यू टू डिसिमिनेट दिस इंफॉर्मेशन, मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम इस जानकारी को क्या करो, डिसिमिनेट कर दो, फैला दो। एयरफोर्स की इंग्लिश से आर्मी क्लर्क की इंग्लिश हो जाएगी क्या? बिल्कुल होगी मेरे भाई, क्यों नहीं होगी। एयरफोर्स से आर्मी क्लर्क, लो जी, क्या आंसर हो जाएगा बताओ, स्प्रेड। अब गाइगेंटिक नया वो कैप सीखो, क्या होता है गाइगेंटिक, साइज में बहुत बड़ा, या इसी को क्या कहेंगे, कोलोजल, या इसी को क्या कहेंगे, जाइंट।
हमारी सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब हम वर्ड्स करते हैं तो उनके ऑप्शन को इतना खोल देते हैं कि इन्हीं में से वर्ड फंस जाता है पेपर में, ठीक है। एक्सिलरेटेड का मतलब क्या होता है? हैप्पी। हैप्पी के लिए कोई वर्ड बताओ अपने माइंड में जल्दी से। जॉयफुल, चीयरफुल, खुश, ग्ली, ये सब। मीगर कितना होता है? स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा। हाँ, अब ये देखो पिक्चर क्या, ये जो कन्या यहां बैठी हुई है ये एचआर होती है कंपनी में, मैनेजर। ये क्या करती हैं, एक जैसे दिल्ली में ऑफिस है, अब ये अपने लैपटॉप से ना पूरे भारत में जहां जहां इनके जैसे स्टोर होंगे, मान लो जैसे कोई शोरूम ले लो, लिवाइस का शोरूम है, तो लिवाइस का शोरूम पूरे भारत में है, अब ये दिल्ली में हेड कर रही है। अब ये कोई जानकारी है ना, इंफॉर्मेशन, वो यहां से लिंक करेगी सबको। और जैसे कल मैं बात कर रहा था बच्चों से पूरे भारत में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो कल मेरी बातचीत हुई है जो सिलेक्टेड बच्चे हैं। अच्छा, आप लोग सब न्योता है, आप लोगों को इनविटेशन है कि शायद 8 या 10 तारीख में सारे बच्चे आएंगे सिलेक्टेड वाले, तो पार्टी होगी यहाँ पर और उनसे मिलेंगे और आप उनसे मिलना और उनसे जानकारी लेना कि भाई लोग आपने कैसे निकाला है। अब तो फाइनल सिलेक्शन है और उनको टी शर्ट भी वितरित की जाएंगी, ठीक है। सभी बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया था जिसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा सबको फ्री टी शर्ट मेरी तरफ से। पूरी बस जब भर के जाएगी ना बेलगांव के अंदर, तो आप टी शर्ट पहन के जाना, ठीक है। तो उसमें आपका नहीं होता है, आप सभी लोग आएंगे, ठीक है। तुम यहाँ पर हो तो उनसे मिलो, क्वेश्चंस पुट अप करो, पूछो, और शायद डीजे पार्टी भी हो तो आप आनंद लेना उसका, ठीक है। हाँ, अभी दूसरे की उसमें ले लो भाई, दूसरे की शादी में तो मजे लेते हैं, जब अपनी होगी, तुम्हारी होगी, तो फिर जो तुम्हारे जूनियर आएंगे अगले साल, वो तो ऐसे ही चलता है हर साल, जो सिलेक्शन लेके जाएगा दूसरा उसका आनंद लेगा। तो यहां से ना हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को बोलो क्या कर रहे हैं, वर्ड क्या था वो? डिसिमिनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिसिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है जी। अगला वर्ड क्या है बोलो? एडमोनिश का मतलब वर्ब है तो डांटना या फटकारना किसी को, ठीक है। टू टेल somebody firmly that you do not approve of something that he she has done, इसका मतलब है किसी को यह बात बताना कि बेटे जो तूने किया है ये मेरे हिसाब से सही। अब टीचर कब फटकार मारता है, तुम शोर मचा रहे हो, तब वो उसको जोर से बताएगा, बोला बेटे ये बात सही नहीं है, तब वो उसको एडमोनिश करेगा। तो एडमोनिश का मतलब होता है किसी को, और इसीलिए पेपर में कभी कभी डिसअप्रूव भी आ जाता है, इसका आंसर क्या आ जाता है, और बच्चों को रटा होता है कि नहीं इसका तो सिर्फ डांटना ही होता है, डांटना भी होता है और किसी को यह बताना कि बेटा जो तुम कर रहे हो उसके साथ मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि डांटेगा कब, जब वो गलत करेगा, और गलत करेगा तो डिसअप्रूव भी सिनोनियम होगा, इसलिए पेपर में डिसअप्रूव होता है। समझ में आ रहा है? पूरा खोल के, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसे पढ़ोगे तो आपको हर चीज का पता रहेगा। अगला, टू स्ट्रांगली एडवाइज, बेटा सलाह देना, इसका एक ऑप्शन एडमोनिश का वार्निंग भी आता है, तो डांटना भी है, किसी को सलाह देना भी होता है, वार्निंग देना, स्ट्रांगली एडवाइस देना भी होता है, टू डू समथिंग, यानी कि किसी को क्या कर देना, सतर्क कर देना कि बेटे ऐसा नहीं करना है, मैं तुम्हें एडमोनिश कर रहा हूं अभी, आगे मत करना ऐसा, ठीक है। लो जी सिनोनियम में आ जाओ। रेप्रीमांड मतलब क्या होता है? डांटना। अपब्रेड का मतलब भी डांटना, चाइल्ड डांटना, रेब्यूक भी डांटना, रेप्रोच फटकार लगाना, स्कोल्ड डांटना, बिरेट। रेप्रूव मतलब होता है चेतावनी देना, वार्निंग देना। और अगर पेपर में कल ये आ गया डिसअप्रूव, तो ये भी इसका सिनोनियम होगा नकारना, लिख लो। करोड़पति बंदा, सर ये क्लासेस यूट्यूब पर सेव नहीं रहती क्या? करोड़पति साहब ये क्लास जो है सिर्फ लाइव होती है, सेव जो है ये एप्लीकेशन पे होती है, कैरियर डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे। अच्छा, थोड़ी बहुत देर में ना, घंटे एक में एक वीडियो आने वाली है उस वाले चैनल पे, इंग्लिश बाय संजीव बाबू। कल मेरा एक वार्तालाप हुआ, बागपत का एक लड़का था, पिछले बैच में आया था, वो जीत फेज 2 की तैयारी करने कहीं और चला गया था किसी एकेडमी में, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उनको भी मना कर दिया था, मैंने आप भी नहीं लीजिए। वो बच्चा इतना बुरा फंस गया, इतना बुरा फंस गया, अब उसके पिताजी परेशान, वो रोने लगा, तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे करके हम फंस गए, हम आना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाओ। 12 दिन उसने जीडी की, सिर्फ 12, लास्ट के टाइम पे उसने, उस लड़के का सिलेक्शन हो गया। कल उसमें उसके पिताजी ने खुद बात की वहां से, कहने लगे जी इतनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है, आप पूछ नहीं सकते कि मेरा तो ऐसा हो रहा है कि जैसे पता नहीं क्या पर लग गए हो एक तरीके से।
गलियों से निकलता हूं तो लोग कहते हैं हाँ भाई लड़का तुम्हारा हमने सुना एयरफोर्स में हो गया, बोला हाँ जी हो गया। और जब मैं उसको लेकर आया था तो मैं इसलिए रो रहा था कि मैं कहा, मैंने क्या डिसीजन, उस लड़के ने कहा था कि मुझे देहरादून जाना है, कि मैंने जबरदस्ती करके उसको, कि वहां तो दूर है, दूर 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 का भी एक पक्का पसंद है ना। मैंने कहा जी बागपत से तो दूर नहीं है, बोला नहीं नहीं हमारे हिसाब से आसपास था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा एक सिलेक्शन तुम्हारे माँ बाप को इतनी खुशी दे सकता है ना। बोला जी मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, मैं ये आए ना आए बट मैं आपसे मिलने आऊंगा। मैंने कहा जी बहुत बड़ी बात है, आप किसी पेरेंट्स के लिए इतनी खुशी बात। अभी थोड़ी देर में आएगी वीडियो, कल बात उनसे बात कर रहा था मैं, इतनी खुशी मिली मुझे, इतनी अच्छा लगा। मैंने कहा जी नहीं नहीं बस इतना बहुत है, आप आशीर्वाद दीजिए कि बस हमें ऐसी मेहनत करते रहें और ये लड़के ऐसे ही निकल के जाते रहे। तो एक मेहनत करने से एक बच्चे के सिर्फ उसी उसको तो नौकरी मिल ही जाएगी, चलो वो तो आगे मेहनत करेगा ही। और सबसे बड़ी बात इस बार का जो जितना भी बैच जा रहा है ना, उसमें सारे लड़के जो हैं आगे की तैयारी कर रहे हैं। बोला जी या तो परमानेंट हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो 4 साल के अंदर तैयारी करेंगे दबा के, और तैयारी करते ही इतनी तैयारी कर लेंगे कि जैसे ही आएंगे बाहर फट से एग्जाम मारेंगे। ओके, इतनी खुशी मिली है। अब उनका मैं एक स्पेशल बैच वो बनवा रहा हूँ, ग्रुप, सिलेक्शन ग्रुप, जो अपना या बेलगांव ग्रुप के नाम से। हर लड़का, सबको सलाह दिया मैंने कि बेटा पढ़ना है आपने। 4 साल ये मान लो कि तुम्हें जैसे एक तरीके से किसी ने तुम्हारी सहायता कर दी हो 4 साल के लिए। अगर इस बीच में तुम परमानेंट हो गए तो गोली मारो सबको और अपना आगे बढ़ जाओ, और नहीं हुए तो इतनी खतरनाक तैयारी कर ले। मैं हूं तैयार, कोई बुक चाहिए मैं भिजवाऊंगा बेलगांव या जहां भी तुम होंगे, कोई भी पार्सल होगा हम कराएंगे। तुम्हारे अंदर मेहनत करने का जुनून होना चाहिए। जुनून कहां से आ रहा है? उन्होंने देखा ऐसे लड़कों, जैसे वो नेवी वाला नहीं आया था उस दिन, ऐसे लड़के जुनून भरते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें करना है तुम करो, और करना चाहिए आप लोगों को, रुको मत। और फिर देखो जो लोग आज कहते हैं ना, अरे ये क्या करेगा वहां अग्निवीर में, जुनून होना चाहिए सेवा करने का। और उससे बढ़िया क्या है कि कल 4 साल वहां लगेगी फिर कहीं और तैयार, लेकिन तैयारी करनी चाहिए। और क्या पता 4 साल ना हो, क्या पता मोदी जी के पेट में भी दर्द हो जाए। 4-5 तारीख को इलेक्शन आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 5 राज्य का, अगर 5 के 5 हार गए ना तो तुम मुझसे लिखवा के दे लो, अभी अप्रैल में फिर से इलेक्शन है, 24 वाला इलेक्शन है, गारंटी से लिखवा के ले लो, वीडियो काट लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ 2-4 राज्य और हार गई, वो तो ये यूपी वाले हैं, ये बचा के बैठे हुए हैं, नहीं थोड़ा सा झटका दे देना अगर, तो अभी कल को ये अग्निवीर परमानेंट करना पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि वोट के लिए क्या नहीं करते भाई, नेता जब वोट के लिए सब कुछ कर। इतना दुख हुआ मेरे को, वो भी एक लड़का शहीद हुआ, आपने देखा होगा आगरा का। वो इतने बेशर्म नेता हैं ये। अब मैं तो चाहे बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, मैं सबको बेशर्मी कहूंगा, मतलब बेशर्मी की हद है। उनको चेक दे रहे हैं और वहां फोटो खिंचवा रहे हैं। उसकी मां कह रही है बेचारी कि भाई ये तमाशा मत लगाओ, मेरे बच्चे का वो मत करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, ये मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसे क्या करेगी वो, पैसे को इस कहां लेके जाएगी भाई, उस पैसे का करेगी क्या वो? और फोटो अलग से खिंचवा रहे हैं वहां पे, जैसे वो प्रदर्शनी लग रही हो। इतने निकम्मे नीच हमारे भारत के नेता हो चुके हैं। 90% ऐसे ही हैं, कोई 10% है जिनके कंधों पे देश चल रहा है। तो इनको टक्कर लगनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि किसी माँ बाप का दुख क्या होता है, तब जाके ये सुधरेंगे। लो जी, द स्टूडेंट्स वर एडमोनिश्ड एंड आस्क्ड टू लीव द रूम। अब ये टीचर है, इसको फटकार लगा रही है और उसको कह रही है चल निकल यहां से तू रूम से। अब बताओ इसका सिनोनियम क्या होगा? रेब्यूक। पेरिलस रास्ते कैसे होते हैं? अनसेफ, पहाड़ों में जो जिग जैग टाइप के रास्ते होते हैं। एक्रू मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, या इसी को हम क्या कह देंगे? अमास। लोकेशियस मतलब क्या होता है? टॉकेटिव, बातूनी, वर्बोज। लिखो भाई, ये लिखो फटाफट, ये अब उसमें नहीं मिलेंगे आपको। सर संकल्प बैच के साथ बुक भी बता दीजिए ताकि बाहर। नहीं बेटा, कोई बुक नहीं, मैं ही बुक लेकर आ रहा हूँ एडवांस लेवल की, ग्रामर के लिए भी, प्रैक्टिस ग्रामर के लिए भी, और वो कैब प्रैक्टिस के लिए भी।
तो वो कैब तो मैं जनवरी एंड तक दे दूंगा, और आपका फरवरी में ग्रामर जहाँ तक है मैं कंटेंट तैयार कर 2 घंटे में इसी 1 घंटा वो कैब की बुक को देता हूँ, 1 घंटा ग्रामर की, क्योंकि मुझे पता है प्रैक्टिस जिस लेवल की तुम लोग को चाहिए उसमें दोनों लेवल होंगे, लेवल 1 लेवल 2। तो प्रैक्टिस की ही बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को प्रैक्टिस चाहिए आगे खतरनाक। लो जी, सिनोनियम्स खत्म हो गए, आ जाओ एंटोनियम से। पहला लो, अभी तो पढ़ा था हमने पैरिलस, है ना, तो वही तो है। आ जाओ। प्रिकैरियस का क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको? असुरक्षित या अनिश्चित। ठीक है। नॉट सेफ या नॉट सर्टेन, या क्या कह दोगे? डेंजरस। अब जो रास्ते होते हैं ना, बहुत ही खतरनाक रास्ते होते हैं पहाड़ों पे, जिस पे ड्राइवर आपने देखा होगा बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो या कारखाना, ये माइंस में, ये टनल में देखना वो मजदूर दब गए, तो वहां पर वर्क करना कैसा है? बिल्कुल अनसेफ है, प्रिकैरियस। ठीक है। इनसिक्योर, अनसर्टेन, टची। टची का मतलब होता है इनसिक्योर, हैजार्डस, अनसेफ, डेंजरस। सारे वर्ड आसान है। ठीक है। सेंटेंस देखो, हिज फाइनेंशियल सिचुएशन इज वेरी प्रिकैरियस। वो ऐसी कंडीशन में है, ऐसी फाइनेंशियल स्थिति है कि जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है, यानी कि वो अनसेफ है, भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। सर नेवी के लिए क्लास कर सकता हूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते। क्या बताओ इसका आंसर क्या? एंटोनियम बोलो। सेफ। ऑकल्ट क्या होता है? हैं? सीक्रेट, मतलब रहस्यमय, गुप्त, मिस्टीरियस। गैरुलस क्या होता है? अभी बताया था। देखो यहां पर अभी आपको मैंने क्या लिखवाया था? लोकेशियस। अब क्या लिखवा दिया? तो मैं धीरे धीरे सारे करवा देता हूं, कुछ छूटेगा नहीं इसमें से। ठीक है। अपराइटनेस क्या होता है? ईमानदारी, ऑनेस्टी। ठीक है। लो ये देखो पिक्चर, देख रहे हो पहाड़ों में रोड ऐसे ही होते हैं, सेफ बिल्कुल। ये सेफ नहीं, ये देखो ये रोड है, रोड पता कितनी होती है? देखो ये इतनी सी रोड होती है, ये इसमें को 2 ट्रक आपस में को, सोचो हल्की सी भी गलती होती है ना, खूब मरते हैं, खूब। बस ये ट्रक खूब गिरते हैं। ये पूरा देखो इतना गहरी खाई होती है कि नीचे को देख भी ले तो सांसें उखड़ जाए आदमी की। तो ये प्रिकैरियस रास्ते होते हैं, ये होते हैं अनसेफ। ये तो देहरादून तुम्हें लगता ही है पहाड़, कुछ नहीं, ये तो प्लेन जैसा ही है बिल्कुल। मसूरी जाके देखो और पहाड़ हो जाएगा। और अभी जो टूर का आपका प्लान बना रहे हैं, ये चक्राता साइड, उधर दिखाऊंगा मैं आपको, ये लंबी लंबी। आप कहोगे सर मसूरी, मसूरी तो बच्चा है, मसूरी तो इतना सा बच्चा है। तो उस अभी दिसंबर में देखते हैं, पहले वीकेंड के आसपास बर्फ पड़ जाए तो फिर तब और भी सही रहेगा। तो भाई ये है, ये बड़े अनसेफ रास्ते होते हैं। मैं तो जब पहली बार खुद गया उधर, चक्राता की तरफ है, चक्राता हिल्स कहते हैं उन्हें, तो मैंने कहा मसूरी, मसूरी तो बच्चे हैं, क्या है मसूरी, लप्पू सी मसूरी है। तो बहुत छोटे छोटे से वो है वहां पर, मतलब बहुत, वहां की पहाड़ियां बहुत बड़ी हैं। और उससे भी खतरनाक है हिमाचल की पहाड़ियां, हिमाचल हिल्स तो भाई, वहां तो बहुत बहुत सरदर्द, इतनी खतरनाक है। लो भैया, फिकंड। आज तक तुमने सिर्फ इतना ही सुना होगा, फिकंड मतलब फर्टाइल, है ना। लेकिन इसकी फर्टाइल की सेंस सुन लो पहले है क्या। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार पूरी डेप्थ जाएगी तुम्हें, है ना। फिकंड एक एडजेक्टिव है। अब देखिए, फिकंड हम किसी लैंड को ही नहीं कहते। देखो, बच्चे, फसल आदि, उर्वरक, बहुफलदायक, उपजाऊ। ठीक है। हिंदी इसलिए लिखता हूं ताकि तुम हिंदी कहते हो बार बार। एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब अगर कोई महिला बेबी पैदा कर पाती है तो इसका मतलब वो महिला क्या है? फर्टाइल है, यानी कि फिकंड है। अगर कोई जमीन पैदावार दे पाती है तो वो जमीन कैसी है? फिकंड है, फर्टाइल है। अब समझ में आया पूरा पर क्या है ये? किसी भी, अगर कोई एनिमल बेबी प्रोड्यूस कर सकता है तो वो क्या है? फिकंड है। अब वही बात क्लियर। क्रॉप्स देखो, इसीलिए फसलों के लिए भी आ गया, ठीक है। यंग एनिमल्स, उनके लिए भी आ गया, मतलब एबल टू प्रोड्यूस बेबी एक तरीके से, या कोई फसल प्रोड्यूस करना, ठीक है। फ्रक्टस, फ्रक्टस क्या होता है? यूजफुल। अब यूजफुल का यहां पर सेंस क्या है? प्रोडक्शन के सेंस में है। फर्टाइल, समझ में आ गया फर्टाइल? हाँ। फर्टाइल लैंड, फर्टाइल विमेन, ये दोनों सेंस समझ लो कौन सी ये वाली आ रही है, ठीक है।
फ्रूटफुल, अब ये फ्रूटफुल पता समझ में आ रहा है किस सेंस में, एबल टू प्रोड्यूस, प्रोलिफिक, और यील्ड मतलब पैदावार ही होता है, तो यील्डिंग मतलब जो पैदावार दे। क्लियर हो गया? दिस लैंड इज नो मोर फिकेंड, अब ये जो जमीन है ये अब उपजाऊ, फर्टाइल। एक टॉपिक आ रहा है आज ही कल परसों मैंने कराया था बच्चों को, एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और इनऑर्गेनिक फार्मिंग आता है। इनऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें देखो, ऑर्गेनिक होती है जिसमें देसी खाद डालते हैं, और इनऑर्गेनिक होती है यूरिया, डाई के कट्टे डालना, दवाई डालना। तो लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा पैदावार के चक्कर में उसको उसकी फर्टिलिटी कम कर रहे हैं। तो अब आप देखते होंगे कि बीमारियां होती हैं, पैदावार भी कम होती है। पहले पैदावार अच्छी होती थी, कुछ समय में तो उन्होंने फर्टिलाइजर्स को लगाया तो हुई, बट अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अब जो हमारे खेत जो बची है ना, जमीन बची है गांवों में, वो कैसी होती जा रही है, सॉरी, इज नो मोर फिकेंड। अब वो फिकेंड, तो जब कोई चीज फिकेंड नहीं है तो हम उसके लिए क्या लगा देते हैं, बैरन। क्या लगा देते हैं? और बैरन लैंड वो लैंड होती है जो पैदावार नहीं देती, और बैरन लेडी या बैरन फीमेल वो होती है जो किसी बीमारी की वजह से प्रोडक्शन यानी कि बेबी पैदा नहीं कर पाती हैं, तो उनको हम बैरन कह देते हैं। समझ में आ गया सभी को? लो जी, अब भूलोगे नहीं इस बार तुम। तो बताओ इसका एंटोनियम क्या होगा? वेरी नाइस, स्टेराइल होती है बंजर भूमि, बैरन लैंड। पिक्यूलियर कैसा होता है? बहुत ही अजीब सा, स्ट्रेंज। एलोक्वेंट कैसा होता है? फ्लुएंट, जो बंदा बहुत फ्लुएंट बोलता है। और फजी क्या होता है? नॉट क्लियर यानी कि हेजी, एस्पस। नोट करो। अब ये खेत बताओ कैसा दिखाई दे रहा है तुम्हें? कैसा है? फिकंड, फर्टाइल। ये देखो कैसी पैदावार। क्या हम इसे बैरन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लिखने वाला कलर पेन चेंज कर दूं? लो, लो जी, अगला। जुडिशियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। निर्णय या कार्रवाई, बुद्धिमत्पूर्ण और सुचारित, विवेकपूर्ण, और ये सब। ठीक है जी। अब मैं इसको समझाता हूं क्या है। जब कोई निर्णय आप ध्यानपूर्वक दिमाग से, बुद्धि से लेते हो, तो आपका वो डिसीजन कैसा होता है? जुडिशियस डिसीजन होता है, बुद्धिमानी से। एक तो हो गया बस बिना सोचे समझे बोला, ले दिया। एक होता है सोच समझ के, प्लानिंग की तहत लिया जाता है। अफसर लोग जो होते हैं जब बॉर्डर पे होते हैं या कहीं वॉर का समय होता है, तो वो जुडिशियस डिसीजन लेते हैं। ये नहीं कि दिमाग बंद करके कुछ भी कर देते हैं। ठीक है। यूज्ड अबाउट, ये जो वर्ड है ये किसके लिए आता है? एक तरीके से डिसीजन के बारे में या किसी एक्शन के बारे में, जो कि कैसा होता है या वो कैसा होता है। समझ में आ गई बात? सिनोनियम: वाइज, सेंसिबल, प्रूडेंट, केयरफुल, थॉटफुल, सेगेशियस, कॉशियस। बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय। सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज सर, संकल्प बैच का भी क्लास लाइव ही से दीजिए एंड यूट्यूब पर दीजिए प्लीज। क्या कर दीजिए? क्या क्या कह दिया? संकल्प बैच का क्लास जिस दिन यूट्यूब पे कर दूंगा मैं, उस दिन पेट में आधे लोगों के दर्द हो जाएगा। अभी तो लोगों के वैसे ही दर्द है, तो मैं नहीं चाहता उसको, उस बैच को देखकर दुनिया के दर्द हो जाए। ठीक है, उसे चुपचाप चलने दो। उसमें मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूं कि उसमें बहुत खूंखार लोग पैदा हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं उसमें, बस इतना समझ लेना। अभी 4-5 महीने बीतने दो, हालांकि वो बहुत बैच बहुत लंबा जाएगा, लेकिन उसमें वो योद्धा तैयार हो रहे हैं जिन योद्धाओं को कोई रोक नहीं सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूं चैलेंज के बाद। 10th चैप्टर कंप्लीट हुआ है, 500 क्वेश्चन होने वाले हैं अकेले 10th चैप्टर के। अब 500 क्वेश्चन तुम झेल सकते हो क्या? झेल नहीं सकते, मैं लिख के दे सकता हूं। अब सोच लो तुम, 10th के चैप्टर 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी 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 चल ही रहा है। हम्म, वो मेरा काम है, कैसे होगा वो छोड़ो तुम। बस ये मैं कहना चाह रहा हूं कि उस बैच के बारे में आपने देखा, मैं ज्यादा जिक्र इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसमें जो जो बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं अपने आप से, वो वही ले रहे हैं जो दिमाग से बहुत स्ट्रांग लोग हैं, या जिनकी तैयारी ऐसी है कि जिनको सीडीएस फोड़ना है, जिनको आगे चल, मतलब जिनको ये है कि पेपर में जाना है और तबाही मचानी है, बस बात खत्म। और उसको हर कोई झेल नहीं सकता, सच बताऊं मैं आप लोगों को। उसको झेलने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि वहां मैं ये नहीं सुनता किसी की, अरे सर ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। ज्यादा का तो कहने वाला ही नहीं है, नहीं तो दो मारूं कान पे उसके खींच के।
इसीलिए फिर ज्यादा कहने वाले के लिए ये ठीक है, अपना यहां आ जाओ, ठीक है। तो उस हिसाब, अब इस बार सबसे अच्छा ये हो गया कि हर बच्चा खुश है कि भैया मेरे को ये, मेरे को तो सर इतना चाहिए, बात खत्म, इसमें आ जाओ। नहीं जी मेरे को तो ताकत ही देखनी है कितनी है, आ जाओ वहां दिखाऊंगा ताकत। तो इसीलिए वो ये नहीं कि सर जब ये बैच लाइव है तो वो दिक्कतें हो जाएंगी काफी लोगों को, कुछ लोगों के वैसे ही पेट में दर्द रहता है। सेंटेंस, और टीचर्स पूछते हैं बच्चों से मैसेज करके क्या अच्छा कैसे, अरे मेरे के भाई क्यों खामखा की तुम टेंशन ले रहे हो, जो चल रहा है चलने दो। क्योंकि ये तो सबको दिखाई देता है, बट ये नहीं दिखाई देता कि वो सामने वाला बंदा कितनी मेहनत है। मेरे को 12-12 एक एक रात के बच जाते हैं काम करते करते। कंटेंट ऐसे ही तैयार नहीं होता, ये बहुत मेहनत से तैयार करना पड़ता है। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है ये पिक्चर ऐसी मिल जाती है? हैं? एक पिक्चर उसी मीनिंग की सेंस की सोचने के लिए ढूंढनी पड़ती है एक एक चीज, तब जाके वो फिट होती है। कंटेंट आते हुए दिखता तो बड़ा अच्छा सा लगता है, बट उसके पीछे की जो बैकग्राउंड मेहनत होती है ना, वो उसमें बहुत मेहनत लगती है। हाँ भाई पहले तो ये लड़की सुनो क्या कह रही है। ये लड़की ये बताना चाह रही है कि मैंने पिज्जा बर्गर समोसे खाने छोड़ दिए, अब मैं क्या खाऊंगी। तो ये इसने कैसा डिसीजन लिया है? जुडिशियस डिसीजन। आया समझ में? इंडियन और सेंटेंस सुनो, ये खतरनाक सेंटेंस बनाया। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हमेशा कैसे डिसीजन लेते हैं? सोच समझ के निर्णय लेते हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी फटकार क्यों न लगानी पड़े, लेकिन वो आदमी लगाता है फटकार यूनाइटेड नेशन में बैठ के, ठीक है। लो जी इसका एंटोनियम बताओ जल्दी से। मूर्खों वाला निर्णय। इनेट का मतलब कैसा होता है? इनबॉर्न, इनबॉर्न टैलेंट। इंस्टांस क्या होता है? एग्जाम्पल। फॉर इंस्टांस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। और हैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार तुम्हारे एयरफोर्स में आ चुका है। हैकनेड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो घिसी पिटी हो, ओवर यूज्ड, ट्राइट, या कॉमन साधारण, घिसा पिटा है। हाँ स्टीरियोटाइप। सर संकल्प बैच में वो कैब कब होती है? सुबह होती है बेटा, 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 बजे। सर प्लीज मेरी बात सुन लो, इस क्लास का टाइमिंग रात को कर दो, 5 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक। भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अब बता कहां करूं। 5 से 7 तो मैं रहता हूं अपनी एक्सरसाइज में, जो कि मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे दुनिया में आके कहना है भाई ये मैं नहीं छोड़ सकता, कारण क्योंकि भाई मुझे लगता है अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो आदमी काम नहीं कर पाएगा। मैं अपनी इंपॉर्टेंस देता हूं, बात खत्म, मुझे उससे कोई मतलब। 7 बजे के बाद मेरे बैचेस फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर मुझे रिकॉर्डिंग, फिर मेरा संकल्प बैच 8 से, फिर उसके बाद उसके लिए रिकॉर्डिंग, फिर कंटेंट, फिर एक और रिकॉर्डेड करनी पड़ती है इसके लिए, फिर आपके लिए भी। अभी वो मॉक टेस्ट आने वाला है ना 1 दिसंबर से, वो तो मैं 12 12:30 के आसपास जाके फ्री होता हूँ। तो अब बताओ इससे कहां मैं ले पाऊंगा। लो भाई होगो, इस बार ईडियम्स में भी पिक्चर मिलेगी तुम्हें, ऐसे याद होगा जैसे पहले ना हुआ हो। लीव नो स्टोन अनटर्न, पहले तो इसका मतलब सुनो। ये कह रहा है कि भाई जो ये पत्थर है ना, इतनी ताकत लगाऊंगा, इतनी ताकत लगाऊंगा कि ये पत्थर अनटर्न वापस नहीं आएगा मेरी तरफ। मतलब किसी काम में मैं इतने एफर्ट लगा दूंगा कि वो मेरी तरफ वापस नहीं आएगा, यानी कि मैं उसमें फेल। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है क्या? जैसे तुम कर रहे हो हर संभव कोशिश, याद हो गया? बस तो तुम मौज लो बस। लो भाई, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। अब ये बताओ साइकिल सही चल रही है ना? सही चल रही है, मतलब आ बैल मुझे मार वाली बात है नहीं है। जब सही चल रही है तो इसमें क्यों क्यों इसमें डंडा कर रहा है भाई? तो व्हील में स्पोक डाल देना इसका मतलब है चलते काम को बिगाड़ना। आ जाओ तो किसी काम में क्या डालना? मजा आ गया, हिंडर। संकल्प बैच जैसा सर और कोई बैच नहीं आएगा क्या आगे? संकल्प बैच साल में बस 2 ही बार चले करेगा, एक तो ये सर्दियों में और एक आएगा अप्रैल या मई में, बस
ये नहीं कि हर घंटे घंटे, मेहनत एक ही बार होती है ढंग से। टू होल्ड समथिंग इन लीश, देखो ये ऐसे याद होगा। ये लीश क्या होती है पहले आपको बता दो। ये जो पट्टा है ना, पट्टा गले में जो डाला हुआ है इसके, इसे लीश कहते हैं। इसका मतलब होल्ड इन लीश का मतलब है क्या करना, बताओ किसी पे लगाम लगाना, किसी को नियंत्रण में। लग गई लगाम, आया मजा बात में। अब भूल के दिखाओ तुम। मॉक बैच कब आएगा? दिसंबर में है भाई वो तो। लो जी, वन वर्ड, सॉरी ईडीएम। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, पहले तो ये सुनो, बो क्या है? बो समझ में आ रहा है? तीर, लंबा खींचना, लॉन्ग बो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, टूटेगा ही भाई, है ना। तो कुछ लोग क्या होता है, अपनी बातों को ना इतना फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं, बोला पता तो मेरे दादाजी 12 फुट लंबे थे, ऐसे तो करते हैं। इतनी मत फेंक भाई, इतनी मत खींच। तो वो कैसी लगती है? बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात लगती है। तो जब आप चीजों को ज्यादा लंबा खींचते हो, तो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। आंसर बताओ क्या होगा? एग्जेगरेट। एग्जेगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। इसकी स्पेलिंग एरर आती है, डबल जी, याद रखना। एग्जेगरेशन मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना। नेक्स्ट, लो जी, वन वर्ड में भी इस बार आपको पिक्चर्स मिलेंगे। अब देखो, वन हु सुपरवाइज स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में ये जब एग्जाम हो रहा होता है, तो ये बंदा जो देख रहा है ना, ये क्या है, क्या करता है, ये कौन होता है ये? बस तो वो यही पूछ रहा है। आया वजह? चल तो लो भी, आगे आ जाओ। वन हु वॉक्स इन स्लीप। अब तुमने देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं, नींद में उठ के चल देते हैं, छत से गिर जाते हैं। नींद में चलने की बीमारी होती है ये एक, ठीक है। नींद में खड़े हो गए, नींद में खड़े हो जाएंगे, बैठे बैठे बात करते रहेंगे, या नींद में पड़े पड़े, वो तो खैर अलग होता है जो नींद में बोलता है। ये कह रहा है चलने वाला। कुछ लोग कहते हैं भाई नींद में मेरे रसगुल्ले कहाँ हैं, दर्द है ना। वो सब कुछ वो एक तरीके से बीमारी टाइप की होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ उन्हें कुछ दिक्कत आ रही है। तो जो नींद में चलते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं सोमनैम बुलिस्ट। क्या पढ़ेंगे? सोम मतलब निंद्रा, तो और एम्बुलिस मतलब वॉक। एम्बु का मतलब होता है वॉक, और लिस्ट, इस्ट, इस्ट मतलब चलने वाला। तो नींद में वॉक करने वाला, सोमनैम बुलिस्ट। हुई बात क्लियर? और अगर यहां पर आ गया सोमनीलो क्विस्ट, क्या आ गया? सोमनीलो क्विस्ट, तो ये नींद में हो जाएगा बात करने वाला। बस एम्बु है तो एम्बुलेंस से याद कर लेना, जो चलती है। एम्बु मतलब वॉक, और लोकेश मतलब टॉकेटिव, बात करने वाला। तो नींद में बात और नींद में चलना, याद हो गया। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जो क्या इकट्ठा करता है? कॉइन्स इकट्ठे करता है। फास्टिडियस 50 बार पेपर में आ चुका है। फास्टिडियस होता है दैट कैन नॉट बी प्लीज्ड, जिसे क्या ना किया जा सके? शांत ना किया जा सके, खुश ना किया जा सके। बहुत चूजी टाइप का होता है ये। और एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज, किसी चीज का बढ़ना, दाम का तेजी से बढ़ना, ये होता है एस्केलेशन, इंक्रीज होना। सर एयरफोर्स में गर्ल फॉर्म भर सकती हैं क्या? हाँ बेटा, बढ़ सकती हैं। पिछले 2 साल से लड़कियां खूब भर रही हैं, ज्वाइनिंग तक चली गई हैं लड़कियां। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सब में भर सकती हैं अब। डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब है? इधर आ जाओ, यहां पर देखो पिक्चर। मान लो कोई कार है, उसकी बहुत डिमांड थी, जैसे फॉर्च्यूनर है, 55 लाख की है। अगर सपोज करो ये कल को कोई ना खरीदे से, और फिर इसका कीमत 50, 45, 25 की आ जाए, तो मतलब किसी चीज के जैसे शेयर मार्केट में दाम घटते हैं, तो दाम घटना, वैल्यू घटना किसी चीज की, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? है? उसे कहते हैं डेप्रीशिएट। तो डेप्रीशिएशन, मंदी को इसीलिए कहते हैं डेप्रीशिएशन, मतलब नीचे आना किसी को। एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा भी होती है, और एप्रिशिएट का मतलब दाम भी बढ़ना होता है। और एस्केलेट अभी बताया था, क्या होता है एस्केलेट? इंक्रीज। ऑगमेंट मतलब भी इंक्रीज, इंप्रूव। और इलाइट क्लास क्या होती है? इलीट क्लास क्या होती है? इलीट क्लास होती है नोबल क्लास, नोबल पीपल, सज्जन लोग, या पढ़े लिखे लोग, उसे कहते हैं इलीट, उच्च वर्गीय लोग, ठीक है। हाँ,
हो गया। लो जी, स्पेलिंग एरर्स में आ जाओ, बताओ फटाफट स्पेलिंग बताओ रे मीडियोकर की। हैं? पक्का? लो जी, कौन होता है मीडियोकर? एवरेज। ना तो बहुत ज्यादा डल होता और ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता। बताओ इसमें किसकी स्पेलिंग सही है? हैं? देखो, ओकेजन में एक एस नहीं आता, पोजेशन में नहीं नहीं नहीं, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बस यही है। क्योंकि पोजेशन में डबल एस सही है, ओमिशन में भी सही है, और कमीशन में भी सही है। इनकरेक्टली पूछना चाह रहे हो आपसे। प्रिविलेज की स्पेलिंग बताओ। प्रिविलेज क्या होता है? अधिकार। बताओ कौन सी होगी? ए होगी। प्रिविलेज इज अधिकार। राइट। और सबसे खतरनाक चीज तो ये है, चार क्लास एक तरफ, ये अकेला एक तरफ, जो सबसे ज्यादा दर्द देता है। एन जी, बटरफ्लाई के बच्चे को बताओ क्या कहते हैं? तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। लैम्ब किसका बच्चा होता है? मेमना। अबे भेड़ का नहीं होता क्या? फॉन किसका बच्चा होता है? गीदड़ का। तूता मारूंगा निकाल के। हिरण का। कॉल्ट किसका बच्चा होता है? हॉर्स का। लो जी, वी गो देयर, हम वहां जाते हैं। विद अ व्यू टू, पढ़ने के लिए। बताओ इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? विद अ व्यू टू, तुम्हारा आधा पेपर तो मैं यहीं से आउट कर दूंगा ऐसे ही। विद अ व्यू टू अपने आप में क्या है? फ्रेज। फ्रेज है या क्लॉज है? हाँ, क्लॉज नहीं है। टू इसमें क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है टू? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन या प्रोनाउन। और नाउन या प्रोनाउन बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा? जिसका नाम क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लो, ये था भाई लोग क्वेश्चन इस बार एयरफोर्स में आया था। सुशांत, हाँ कर सकते हैं बेटा। द कंट्री इज क्लियरली गैप द मिड्स ऑफ अ ड्रॉट। पहले तो ड्रॉट क्या होती है ये बताओ। सूखा पड़ता है ना, उसे कहते हैं ड्रॉट। तो कह रहा है सूखे के बीच में है, मतलब इस समय सूखा चल रहा है और उससे गुजर रहा है भारत, मतलब देश जो है। तो ये कहना चाह रहा है। तो जब आप किसी चीज के बीच में होते हो तो ये होता है इन द मिडस्ट ऑफ समथिंग। जैसे इन द मिडिल सुना है ना, बस वही मिडस्ट का मतलब है इन द मिडिल। तो इन द मिडिल, हाँ मतलब इस समय सूखा अभी, जैसे एक तो होता है शुरू हो गया, एक हो गया खत्म हो गया, एक होता है बीच में कहीं होना, तो बीच में मतलब इन द मिडिल, इन द मिडस्ट। बढ़िया क्वेश्चन दिया था यार इन्होंने ये। लो जी, 20। बताओ। है? हाँ जी, आई गैप व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो कह रहा आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। यहां पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो इसीलिए प्रेजेंट आएगा यहां पर। ठीक है। हाँ, ये है असली चीज तो। बताओ भाई लोगों। चले भाई, बताओ।
क्रिएट का नाउन क्या होता है? क्रिएट का नाउन होता है क्रिएशन। और इसका अगर एडजेक्टिव पूछ ले तो ये नाउन होते हैं दोनों, बट इसके नाउन नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो जी, तो ये आपका हो गया खत्म। अब ये जो है आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, कल इसको करा दूंगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, करके लाना है इसको। ठीक है, कैसी रही क्लास बताओ? मजा आ गया? लगा कि मेहनत हुई इसमें?